आज मैं एक चैलेंज लेके आई हूँ जिसमें मैं नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट जैसे ऐप्स को परमानेंटली डिलीट करने वाली हूँ। मैं ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स एक दिन में सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देती हूँ। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर मैं ऐसे टाइम वेस्ट करूँगी तो क्लियरली मैं लाइफ में कुछ ढंग का नहीं कर पाऊंगी। तो लेट्स सी कि मैं अगले 30 दिन तक के सोशल मीडिया से दूर रह के अपना टाइम बचा के और उसे प्रोडक्टिवली यूज़ करके क्या आगे कर पाती हूँ एक महीने में। इस चैलेंज को स्टार्ट करने का मेरा प्रैक्टिकल रीज़न तो यही है कि हमारे ब्रेन को स्टडी करने वाले टॉप न्यूरो साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और टॉप ब्रेन इंजीनियर्स जो एल्गोरिदम को इस तरीके से सेट करते हैं कि हम इसके ट्रैप में फंसे रहे, हम लगातार अपना टाइम इसके ऊपर वेस्ट करते जाए, हमारी एनर्जी भी वेस्ट करते जाए। हम सोशल मीडिया में इतनी बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं कि हम ऑलमोस्ट 2 मिनट का टाइम भी अगर हम लाइन में खड़े हैं तो हम उस टाइम को भी यूज़ करते हैं सोशल मीडिया के लिए। अगर हम लिफ्ट में हैं तो भी हम कोशिश करते हैं कि हम फ़ोन ही चला लें। तो इस चैलेंज की जो मेजर रूल्स है वो ये है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सारे ऐप्स को परमानेंटली अपने फ़ोन से डिलीट कर दूंगी। सेकेंड, मैं उसे ब्राउज़र में भी ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि अगर ब्राउज़र में भी ओपन किया तो फिर मैं नोटिफिकेशंस के चक्कर में या फिर किसी एक एक्टिविटी के चक्कर में वापस ऐप इंस्टॉल कर ही लूँगी। और थर्ड थिंग कि मैं जो टाइम रहेगा उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में कोशिश करूँगी कि मेरा प्रॉपर प्लान फॉलो हो पाए। और थर्ड कि मैं आपको भी अपडेट देते रहूँगी कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। इवन आपको मेरे यूट्यूब पे भी मेरी ग्रोथ दिखी जाएगी। सो लेट्स सी हम आगे क्या करते हैं। और ये भी है कि सोशल मीडिया हमारा इतना सारा टाइम कंज्यूम कर लेता है कि हमारे पास में चीज़ें सोचने तक का टाइम नहीं रहता। हम अपना करियर, अपनी लाइफ को छोड़ के पूरा का पूरा टाइम डूम स्क्रोलिंग में बिता देते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम कितना सारा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और हमें कोई आइडिया नहीं है। जेनजीज का एवरेज सोशल मीडिया टाइम 2 to 4 आवर पर डे रहता है। तो समझिए कि आप यार 4 घंटे एक दिन में एक ऐप पे बिता रहे हैं। सो आई थिंक एक महीने के लिए हमें इसे क्विट करके देखना चाहिए कि हमारी लाइफ में इसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं। मे बी हम अपनी लाइफ में इतना जंप कर जाए कि दोबारा हम इस एडिक्शन में पड़े ही ना। और सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है ना वो ऐसा है कि वो हमारे ब्रेन को इंस्टेंट डोपामिन हिट देता है। हर 10 सेकंड में एक रील, हर 10 सेकंड में नेक्स्ट रील। तो ये एल्गोरिदम हमें खुद से चिपका के रखता है कि भाई जा मत यहाँ से, अपने एंजॉयमेंट को कंटिन्यू करते जाओ। सो हमें यही ब्रेक करना है। एंड सेकंड, इस टाइम को हमें सिर्फ सर्वाइवल में ही नहीं बिता देना है कि कैसे तो भी हम एक महीना काट के फिर वापस से सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाए। नहीं, इस टाइम को हमें प्रॉपर अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देके यूज़ करना है। सो लेट्स सी कि हम नेक्स्ट 1 मंथ बाद में कौन से स्टेप पे होते हैं। अगर हमारी ग्रोथ नहीं भी हुई तो क्या हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई चेंजेस आए या फिर हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ा, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे अटेंशन स्पैन को इतना गिरा चुका है कि हम कंटिन्यूसली एक लॉन्ग वीडियो को भी प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं, बीच में क्विट कर देते हैं या फिर हम इसे 2x में देखने लग जाते हैं। सो जस्ट सी कि हमारा अटेंशन स्पैन भी कितना गिर चुका है। अगर आप चाहे तो मेरे साथ में 30 डेज का चैलेंज ले सकते हैं, नो इंस्टाग्राम नवंबर। एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन हिट कर दें, क्योंकि क्या पता रिजल्ट डे के टाइम पे मैं आपसे गुम ही जाऊं, क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा। आप रिजल्ट कहाँ से देखेंगे फिर। तो मेक श्योर सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट में बता के जाना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे साथ में चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं तो प्लीज़ मुझे बता के जाना कि आप नेक्स्ट 30 डेज़ में अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाले हैं, क्या सोचा है आपने, और फिर एक महीने बाद में उसको एडिट करके ये भी बताना कि वो हुआ या नहीं।